अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है सोराइसिस यानी चंबल, इसकी अलामात और इसका इलाज। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। चंबल एक पेचीदा बीमारी है और एक बड़ी कॉमन मसला है। ये कुछ अरसे ज़ोर पकड़ता है, फिर कम हो जाता है। ये गर्दन, पाँव, जल्द, चेहरे और हाथों पर हो सकता है। इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं जो नाखूनों, मुंह और जेनिटल के इर्द गिर्द की जगह को मुतासिर करती है। एक तहकीक के मुताबिक 7.4 अमेरिकन्स को चंबल की बीमारी है, जबकि हमारे मुल्क में भी ये बड़ा कॉमन मसला है। इसके होने की जो आम वजूहात हैं उनमें ज़्यादातर डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, बेचैनी, डिप्रेशन, आंतों की सोजिश और गठिया हो सकता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि चंबल एक कॉन्टेजियस बीमारी है, जो कि बिल्कुल गलत है। जल्द की ये कंडीशन एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं हो सकती, ना इसके छूने से कहीं और ज़ख्म निकल सकते हैं। सोराइसिस की 5 मुख्तलिफ इकसाम हैं, जैसे कि प्लैक। ये चंबल की सबसे आम किस्म है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक 80% लोगों में ये बीमारी आम पाई जाती है। इस किस्म में सुर्ख सूजन वाले पैचेस जल्द पर निकलते हैं, जो अक्सर सफ़ेद चांदी से ढके हुए होते हैं। ये आम तौर पर कहनी, घुटनों और सर की जल्द पर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गटेड टाइप की। ये बचपन में पाई जाने वाली बीमारी है। ये सफ़ेद पस वाले छाले और सुर्ख सूजन वाली जल्द होती है। ये आम तौर पर जिस्म के छोटे हिस्से जैसे पैरों और हाथों में जगह जगह होते हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पर भी हो सकते हैं। अब एक और किस्म है चंबल की, वो है इन्वर्स। ये अंडर आर्म्स, अंडर ब्रेस्ट, अंडर लेग और जेनिटल के आसपास निकलते हैं। ये सुर्ख और सूजन ज़दा होते हैं। एक और टाइप कहलाती है एरिथ्रोडर्मिक। ये इंतहाई शदीद और नायाब किस्म का सोराइसिस है। ये अक्सर जल्द के बड़े हिस्सों को मुतासिर करती है और जल्द तकरीबन सूरज के जलने जैसी लगती है। इस सोराइसिस में बुखार में शिद्दत, चलने फिरने में दुश्वारी एक आम सी बात है। सोराइसिस होने की जो 2 कॉमन वजूहात हैं उनमें एक है इम्यून सिस्टम। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें जिस्म खुद पर हमला करता है। चंबल की सूरत में खून के सफ़ेद सेल्स, जो टी सेल्स के नाम से जाने जाते हैं, स्किन के खलियों पर गलती से हमलावर होते हैं। चूँकि सफ़ेद खून के सेल्स जिस्म में बैक्टीरिया और इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, लेकिन जब ये हमला होता है तो इन सेल्स को नुकसान पहुँचता है, जो चंबल की बीमारी का सबब बनते हैं। दूसरा रीज़न जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को चंबल की बीमारी है तो इस बात का इम्कान है ये आपको भी हो सकती है, क्योंकि ये बीमारी जेनेटिकली भी हो सकती है। रिवर्स सोराइसिस का हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोई ना कोई ट्रीटमेंट मौजूद होता है। अगर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो इसमें जो मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं उनमें ट्यूबरकुलिनम, सोराइसिस, काली आर्सेनिकम 30 और नेट्रम्यूर। व्यूअर्स, मैं आपको फिर यही बात कहूँगा कि कोई मेडिसिन खुद इस्तेमाल ना करें, किसी तजर्बेकार डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स से अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।